मुझे वैसे परमिशन नहीं था घर से क्रिकेट खेलने का, मतलब खेलता था मैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट खेलते रहो। हाँ, थोड़ी देर जाओ, खेल लो और वापस आओ घर पे पढ़ाई करो। उतना मेरे पास पैसे वगैरह नहीं होते थे, तो फिर मैंने एक साइकिल ख़रीदा। तो साइकिल पे मतलब मेरा घर था मेरे कॉलेज से, और कॉलेज के पास ही क्लब था जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था। तो वो कोई 45 किलोमीटर्स था, तो मैं उस साइकिल पे आता था और साइकिल पे जाता था। अनफॉर्चुनेटली मुझे लोअर बैक की इंजरी हुई, और फिर वो मेरा 2-2.5 साल वो मेरे इंजरी में गए ऑन बेड। फिर मैं वापस आया, मुझे तब मेरी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली क्रिकेट बेस पे। मैंने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट की, और किन के साथ स्टार्ट की? जानवरों के साथ, रग्बी प्लेयर्स के साथ। तो एक वीक उनके साथ ट्रेनिंग की, और मुझे लगा कि भाई ये तो काम है, ये तो ट्रेनिंग करके तो मैं ऐसे सुपर फिट हो जाऊंगा 1 महीने में। लेकिन वो 7वां-8वां दिन था, हमारा यूनिवर्सिटी में कोई मैच था रग्बी का ही। मेरा ना तब मैं स्प्रिंट बहुत तेज़ थी मेरी, तो मुझे एज विंगर खिलाते थे कि आपको बॉल निकाल के दे देंगे, आप बस लेके भाग जाना, और पकड़े तो आप जाएंगे नहीं। तो और वैसे ही हो रहा था मुझे 1 वीक तक, तो बहुत मज़ा आ रहा था। एक दिन बस मैं, ये जो हमारे भाई साहब हैं इनकी तरह से पहलवान एक, वो लगे हैं मेरे बीच, मैं गिरा हूँ, मेरे ऊपर वो गिरे हैं, और मेरा घुटना टक। तो फिर अगेन 1.5 साल के लिए बेड पे। असल में तब था नहीं कुछ समझ नहीं थी, रिहैब का भी कुछ नहीं पता था, चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था। तो वो जो चीज़ 6 महीने 8 महीने में रिकवर हो सकती थी, वो सालों ले रही थी। पहले तो कुछ टाइम तक घर वाले खुश थे कि चलो यार कम से कम साथ पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब वो मेरा मास्टर्स हो गया तो उसके बाद तो अब बाबा भी सुबह जाते आते देखते थे कि आज कहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, आज कहीं जाएगा, कोई नौकरी शौकरी ढूंढेगा। मेरे दिमाग में क्रिकेट अटकी हुई थी कि भाई एक अपने आप को एक चांस ज़रूर देना है कि देखें कर क्या सकता हूँ मैं। तो बस उसमें कभी डांट भी पड़ती थी, लेकिन हैट्स ऑफ टू माय पापा, मतलब उन्होंने हार्ड वर्क किया है हमारे लिए। मुझे कभी उन्होंने सख्ती से नहीं कहा कि भाई चलो उठो काम करो। तो मुश्किल टाइम था, लेकिन याद आता है अभी तो अच्छा फील होता है। मैं जिस क्लब से मैं खेल रहा था वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा खेल तो नहीं रहा था, लेकिन जहाँ जो मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे जिनके साथ मेरा टाइम गुजरता था, तो सारे अभी भी हम जब जाते हैं तो मतलब वो लगता है कि मैं एक ना बुज़ुर्गों के वैसे चेयर्स लगी होती हैं चारों तरफ, और बीच में एक यंगस्टर मैं ही बैठा होता हूँ, बाकी सारे 40-50 प्लस होते हैं। तो उनके साथ बैठ के ना काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो उनमें से कुछ ने इस पर मोटिवेट किया कि भाई सम टाइम आपको मूव करना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर सर उठा के भी जीना है और ख़ुद को भी प्रॉपर चांस देना है, तो बेहतर है कि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से आई थी, उन्होंने कहा मूव कर जाओ, देखो वहाँ पे क्या मिलता है। तो अभी कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे? अभी 1 साल और 3 या 4 मंथ हुए। और आप दुबई में कि कहाँ पे? मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई में रहता हूँ। फिर मैं इधर जेम्स एजुकेशन है, उनका क्रिकेट क्लब भी है, और साथ जॉब भी कर रहा था उनकी तरफ से एज स्पोर्ट्स सुपरवाइज़र। 1 साल मैंने वो किया और उनके साथ क्रिकेट भी खेली। फिर अभी जी गेम्स है मेरा दूसरा क्लब है, भी उनकी तरफ से मैं सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ। हमारा यहाँ पे होता है एक ILT डेवलपमेंट का टूर्नामेंट एक होता है, तो वहाँ पे एंडी फ्लावर वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे पिक किया था T10 के लिए। और T10 के लिए जब पिक हुआ तो मुझे बाद में आइडिया हुआ कि DJ ब्रावो भी उधर ही है। तो DJ ब्रावो के साथ टाइम गुजारा और मतलब बहुत कुछ सीखा। मैं उसमें बेस्ट प्लेयर भी हुआ हूँ T10 में, अबू धाबी T10 में, और उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने। डेफिनेटली देखिए, एक तो इतने बड़े प्लेयर के साथ, इतने बड़े मेंटोर आपने बोला, तो उनके साथ आपका टाइम गुजारना ही आपके लिए मतलब 1 मिनट आप चाहे वो चुप भी बैठे होंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ सीख ही लोगे वहाँ से कि यार अच्छा इसने ये वाला काम किया है, तो इससे क्या आपको मिल सकता है। फिर जब आपको वो दिल से सिखाते हैं कुछ चीज़ें आपको, मिडल ओवर्स, डेथ ओवर्स, सारा कुछ, फिर न्यू बॉल की बॉलिंग, और फिर गेम एटीट्यूड और सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं उनसे, तो वो तो मतलब हर टाइम उनके साथ रहना आपके लिए प्लस ही है।
मैं शोएब अख्तर को देखता था बचपन में, और मुझे वो तेज़ बॉलर बनने का शौक़ भी तभी हुआ था कि शोएब अख्तर को भाई वो आ रहा है भाई, एक बंदे की दहशत है भाई, ये आ रहा है ना बॉल पकड़ के। ये एक प्राउड फीलिंग थी, या मतलब हमने ज़ाहिर है IPL देखते हुए हम आए हैं बचपन से, हम एक कितने हमने उसके एडिशंस देखे हैं, तो बस देखते हुए आ रहे थे यार ये, हाँ ये नाइट राइडर्स की टीम है ये इस तरह। तो फिर उसका शर्ट पहनना है, उसकी जर्सी पहनना, वो डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट था, और अभी भी है। जब तक खेलते रहेंगे एक प्राउड फीलिंग आती रहेगी। एक तो थोड़ा पागलों वाला मेरा गोल है कि मुझे इफ़ नॉट मतलब ओवरऑल मुझे जो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, जो जितने फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे उन सबसे तेज़ बॉलिंग करनी है। जब बच्चा क्लब में खेल रहा होता है ना, या किसी एकेडमी में खेल रहा होता है, तो उसको अपने दिमाग में उसने बहुत बड़ा सोचा होता है, बड़े प्लेयर्स को देख के, जिनको टीवी पे देख रहा होता है, जिनको आइडलाइज कर रहा होता है। लेकिन जब आप उनके साथ खेलते हो तो आपको पता चलता है कि यार हमारे जैसे ही हैं ये भी, हम भी कर सकते हैं इस तरह। तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता होगा एक बच्चे के लिए, जब वो किसी अपने आइडियल के साथ, या अपने मतलब किसी हीरो के साथ वो खेलता है, या उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, ग्राउंड में उनके साथ भागता है। तो उस टाइम पे जो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, उस टाइम उसको पता चलता है कि भाई ये भी इंसान ही है, इसके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं। तो इसी तरह मैं भी, जो वो मेहनत कर रहा है मैं भी करूँगा, तो मैं भी ये सब कुछ मैं भी अचीव कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म मिले, लोगों बच्चों को कॉन्फिडेंस आए कि आई कैन डू, तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है।